नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं आपका पटेल भाई। कृषि नेटवर्क के यूट्यूब चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, नई ज़मीन नया किसान और नई जानकारी के साथ आज का एपिसोड गेंदे की फूल की किस तरह से की जाती है खेती, और गेंदे की फूल की खेती के लिए ज़मीन की आवश्यकता कैसी होती है, उसका जलवायु कैसा होना चाहिए और विभिन्न प्रकार की नई नई किस्में कौन सी ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन किसान को दे पाए, इसके बारे में आज हम जानेंगे। भारत में आम जगह पर यह फूल हमें हर बार देखने के लिए मिलता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण फूल है क्योंकि ये व्यापक रूप से धार्मिक और सामाजिक कार्यों में इसका उपयोग होता है। दोस्तों, गेंदे के फूल के लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए? अच्छे जल और निकास वाली उपजाऊ मिट्टी उगाने पर अच्छी परिणाम देती है और मिट्टी अच्छी निकास वाली होनी चाहिए क्योंकि ये फसल जल जमाव वाली मिट्टी में स्थिर नहीं रह सकती। मिट्टी का जो पीएच मान है वो 6.5 से 7.5 होना चाहिए। दोस्तों, गेंदे के फूल में प्रसिद्ध किस्में कौन सी होती है? अफ्रीकन मैरीगोल्ड, फ्रेंच मैरीगोल्ड, पूसा बसंती गेंदा, पूसा नारंगी गेंदा, यह बहुत ही अच्छा उत्पादन देने वाली किस्में हैं। ज़मीन की तैयारी कैसी होनी चाहिए? जैसे मिट्टी को भुरभुरा होने तक खेत में जोताई करें। मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ाने के लिए आखिरी जोताई के समय उसमें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा खाद डाला जाए और उसे मिट्टी में मिलाया जाए। दोस्तों, बिजाई का समय क्या होना चाहिए? गेंदे की बिजाई एक वर्ष में कभी भी की जा सकती है। बारिश के मौसम में इसकी बिजाई मध्य जून से मध्य जुलाई में करें। सर्दियों में इसकी बिजाई मध्य सितंबर से मध्य अक्टूबर में की जाती है। दोस्तों, दोनों पेड़ के दरमियान कितना फासला होना चाहिए? नर्सरी बेड अगर होता है तो 3 बाय 1 मीटर आकार के तैयार करें और उसमें गाय का गला हुआ गोबर मिलाए। बेड़ों में नमी बनाए रखने के लिए पानी दें और सूखे फूलों को चुरा करें और उनका कतार में छिड़काव करें। दोस्तों, बीज की गहराई तो बीजों का छिड़काव होता है। जैसे बिजाई का ढंग पनीरी ढंग का प्रयोग किया जाता है। और बीज की मात्रा कैसी होनी चाहिए? अभी 1 एकड़ के लिए कितनी बीज की आवश्यकता होती है? तो 600 से 800 ग्राम बीजों की आवश्यकता होती है। जब फसल 30 से 45 दिन की हो जाए तब पौधे के सिर से उसे काट दे। इसके पौधे को झाड़ीदार और घना होने में मदद मिलती है। दोस्तों, बीज का उपचार करना बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि बिजाई से पहले बीजों में एजियोस्पिरियम 200 ग्राम को मिली धान के चूरे में मिलाकर उपचार करें। दोस्तों, खरपतवार का नियंत्रण करना बहुत ही ज़रूरी है। आप यह जो फसल देख रहे हो, यहाँ पर खरपतवार पे ध्यान नहीं दी गई है, इसलिए हमें यह जो खेत है इस खेत में उत्पादन थोड़ा कम दिखाई देता है। और इसमें सिंचाई की आवश्यकता कितनी होती है? खेत में रोपाई के बाद तुरंत सिंचाई कर ले। कली बनने से लेकर कटाई तक की अवस्था सिंचाई के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। अप्रैल से जून महीने के 4-5 दिनों के अंतराल में लगातार सिंचाई करने की आवश्यकता होती है। अभी देखिए, फसल की कटाई कब करें? तो 2 से 2.5 महीने की कटाई के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे 1.5 महीने में फ्रेंच गेंदे तैयार होते हैं, जबकि अफ्रीकी गेंदे किस्में 2 महीने तक जमा होती है या उसे काट सकते हैं। कटाई के बाद हमें उन्हें पैकिंग करना चाहिए बास्केट टोकरी में या घनी बैग में, जहाँ पर हम कर सकते हैं। तो क्विंटल प्रति एकड़ अगर हमने देखा तो ताज़ा जो फूल होते हैं ये 200 से 225 क्विंटल प्रति एकड़, सर्दियों में हम 60 से 70 क्विंटल प्रति एकड़ होती है। दोस्तों, यहाँ पर इस खेत में हमें क्या विशेषता दिखाई दे रही है? तो हम अगर देखते हैं तो यहाँ पर विशेष जानकारी ये है कि यह जो फसल है, गेंदे की फूल की फसल जो ली गई है, यह तरबूज के अंतर्गत ली गई है। मतलब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण फसल गेंदे को रखी गई है और उसके अंदर ही तरबूज की फसल का उत्पादन लिया गया है। दोस्तों, अभी तरबूज का उत्पादन भी हमें अच्छे से दिखाई दे रहा है, जो आप अभी देख पा रहे हो।
तो आपको जगह जगह पर बहुत ही अच्छे तरबूज दिखाई देते हैं। पहले एक ही सीज़न में तरबूज लिया जाता था, पर आजकल विज्ञान की तरक्की के कारण नई नई किस्में विकसित होती है और वो विकसित होने के बाद हम तरबूज को भी सालों में ले सकते हैं। और उसी तरह से जो गेंदे की फूल की खेती होती है, यह हम साल भर कर सकते हैं। दोस्तों, तरबूज के लिए मधुमक्खियों का आना बहुत महत्वपूर्ण होता है और यह सीज़न ऐसा है कि इसमें मधुमक्खियाँ बहुत ही कम मंडराती हैं। तो इस वजह से जो तरबूज की फसल है, इसका उत्पादन घटने की संभावना होती है। और अगर हमें तरबूज का उत्पादन अच्छा लेना है तो हमें मधुमक्खियों की ज़रूरत पड़ेगी। अगर मधुमक्खियाँ चाहिए तो किसान ने इसका जोड़ निकाला है और उसने सीधा तरबूज की खेत में हमें इस गेंदे का उत्पादन लिया हुआ दिखाई देता है। अभी गेंदे की फूल के सुगंध के कारण या गेंदे में होने वाले शहद के कारण मधुमक्खियाँ यह दूर से मंडराती हुई इस फसल पर आती हुई हमें दिखाई देती है। और इस वजह से जो तरबूज का तकनीकी उत्पादन है, इसमें बढ़ होती है, मतलब ग्रोथ होती हुई दिखाई देती है। हम हर जगह पर देख रहे हैं, बहुत ही अच्छी टेक्निक का यूज किया गया है। दोस्तों, गेंदे के फूल की फसल का यही समय योग्य है, क्योंकि दशहरा और नवरात्रि और दिवाली इस मौसम में बहुत ही महंगे ये फूल बिक्री किए जाते हैं। दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो पैसा होता है यह पीले गेंदे के फूल में आते हैं। इसलिए इस खेत में हम जो फूल देख रहे हैं, तो यह नारंगी रंग के फूल बहुत कम इस किसान ने लगाए हैं, लेकिन पीले फूल ज़्यादा लगाए हैं। दोस्तों, पीले फूल जो होते हैं यह व्यापारी जल्दी से खरीदते हैं और उसकी डिमांड होती है। और आज अगर हम देखें तो ज़्यादा बरसात होने के कारण महाराष्ट्र के विभिन्न विभागों में गेंदे की फूल की फसल पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। मतलब बुरशीजन्य आजारों के कारण पूरी तरह से हमें इसका उत्पादन पे हमें बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ दिखाई देता है। इस वजह से यह साल कम से कम 60 से 70 रुपये प्रति किलो के हिसाब से गेंदे की फूल की बिक्री हो सकती है और इसमें किसानों को बहुत ही अच्छा उत्पादन मिल सकता है। अभी हम यह जो किसान देख रहे हैं, यह विज्ञान की बहुत ही बड़ी मदद लेते हुए दिखाई दे रहा है कि अपना जो अंतर्गत फसल है, तो एक साथ 2 फसल और कम समय में ज़्यादा मुनाफा कैसे कमा सकते हैं, यही टारगेट इस किसान का हमें दिखता है। अभी हम जब ये फूल देख रहे हैं, तो इन फूलों से वो कम से कम 1 लाख रुपए का उत्पादन ले सकता है। उसी तरह से तरबूज के कारण तरबूज की जो फसल है वो भी हमें बहुत बेहतरीन देखने के लिए मिल रही है और इसमें से भी वह बहुत ही ज़्यादा पैसा कमा सकता है, बहुत ही ज़्यादा पैसा कमा सकता है। और विज्ञान का भी यहाँ पर अच्छा प्रयोग किया हुआ हमें दिखाई दे रहा है। दोस्तों, मिट्टी का जो pH मान होता है वह 6.5 से 7.5 और अच्छी मिट्टी होने के कारण यहाँ पर दोनों फसल हमें बेहतरीन दिखाई दे रही है और दोनों फसलों का उत्पादन भी अच्छा आते हुए दिखाई दे रहा है। अगर हम भी कई तरह की नई टेक्निक का यूज करते हैं तो किसान साथियों ज़रूर हमारा उत्पादन बढ़ता है। और कृषि नेटवर्क हमेशा यही बात को ध्यान में रखते हुए हर किसान को नई फसल के बारे में जानकारी देता है और नई फसल कैसे लगानी चाहिए, कैसे बोनी चाहिए और कैसा जलवायु होना चाहिए, कैसी ज़मीन होना चाहिए और किस तरह से उसके ऊपर बीज प्रक्रिया करना चाहिए और किस तरह से उनके गड्ढे होना चाहिए और किस तरह से बोना चाहिए और कटाई कैसी करनी चाहिए। इन सारी बातों का ध्यान रखकर किसानों को पूरी तरह से जानकारी दी जाती है। इसलिए किसान साथियों, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने किसान साथियों से ज़रूर यह बात शेयर करें। दोस्तों, किसान साथियों, यह बहुत ही लंबी संघर्ष
किसानों का है और इस लंबे संघर्ष में आज विज्ञान के तौर पर किसान हमें जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। इस तरह से आज का यह एपिसोड मैं पटेल भाई यहीं पे समाप्त करता हूँ।